अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम जिस चीज़ के बारे में, इलस्ट्रेटर में जिस टूल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पाथ फाइंडर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही मज़े मज़े के काम आप इससे कर सकते हैं। तो फिर चलें आए देखते हैं कि क्या है हमारा पाथ फाइंडर। तो देखते हैं फिर क्या है हमारा पाथ फाइंडर। आप विंडो के पैनल पर जाके यहाँ से भी आप अपने पाथ फाइंडर को, कहाँ है हमारा पाथ फाइंडर, ये रहा हमारा सबसे लास्ट में। आप पाथ फाइंडर को ओपन करेंगे कि आपका पाथ फाइंडर ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म 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 को अभी आप छोड़ दें। अलाइन के हमने देख लिए थे, यहाँ से हमारा पाथ फाइंडर, ठीक है, ये हमारे 3 है इसमें। तो पाथ फाइंडर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके इसमें कुछ भी आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए शेप मोड्स में आपके पास 1 2 3 4 कुछ ऑप्शंस हैं और नीचे आपके पाथ फाइंडर में 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब चलिए अब हम इसको एक एक करके देखते हैं कि ये हमारे क्या हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शेप टूल लूंगी, एलिप्स टूल ले रही हूँ और मैं यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा, मैं इसका कलर में इसका वाइट कर दे रही हूँ, ठीक है। और इसी की मैंने ऑल्ट के साथ एक कॉपी कर ली है और ये मैंने इसको इस तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट कर लिया है। और ये मैं अपने पाथ फाइंडर के पैनल को यहाँ पे ले आती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ। अच्छा, अब देखें, अब पाथ फाइंडर के लिए आप जब भी पाथ फाइंडर का आप काम करते हैं तो आपकी जो भी चीज़ पे आपको पाथ फाइंडर अप्लाई करना है वो दोनों शेप्स आपकी सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कौन सी शेप आपकी ऊपर है, कौन सी शेप आपके नीचे है, तो जब आप इनके डिफरेंट डिफरेंट आप कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि कौन सी शेप का आपको ऊपर रखना है, कौन सी शेप का आपको नीचे रखना है। उसी के अकॉर्डिंग फिर इसमें चेंजेस आ रही होती हैं। मैंने यहाँ से दोनों सर्कल को सेलेक्ट किया है और देन देखें पहला मेरा क्या कह रहा है, ये यूनाइट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे ही इसको यूनाइट किया तो ये देखें जो मेरा इंटरसेक्ट एरिया था, यानी कि वो एरिया जो दोनों सर्किल ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, वो एरिया मेरा इसने यूनाइट कर दिया। ये एक शेप इसने फॉर्म कर ली। यूनाइट का मतलब क्या है कि एक चीज बन जाना, ठीक है। तो आप डिफरेंट शेप्स से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप यूनाइट के थ्रू क्या कर सकते हो, आप एक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल डी से दोबारा अंडू कर रही हूँ। अब देखें मैंने इसको सेलेक्ट किया है, यहाँ पे देखें ये कह रहा है ऑल्ट क्लिक, ऑप्शन में ये कह रहा है यूनाइट, और फिर ये कह रहा है ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। अब देखें पहले मैंने सिर्फ यूनाइट किया था इसको, अब अगर मैं ऑल्ट के साथ यूनाइट करूं, अब मैं ऑल्ट के बटन के साथ फिर यूनाइट का मैं कर दूं, तो देखें इसने अभी भी आपकी शेप को यूनाइट कर दिया है, इसने एक में क्रिएट कर दिया है। लेकिन अब अगर आप इस सर्कल पे लेके जाएंगे तो ये आपको इसका ये वाला एरिया भी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपको ये एग्जैक्ट इसकी शेप क्या थी। और अगर आप इस पे लेके जाएंगे तो इस पे भी आपको दिखा रहा है, लोकेट कर रहा है कि ये इसकी एग्जैक्ट शेप ये है। और जब आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, इस पे से आप अपना माउस उठाएंगे तो ये देखें कि आपकी शेप यूनाइट हुई हुई है। तो ऑल्ट के साथ प्रेस करने से क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जाकर फिर मैं इसको किसी एक को मैं सेलेक्ट करूं और फिर मैं इसको सिलेक्शन टूल पे, पहले आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट किया, अब आप इसको छोटा करें, सिर्फ इस एरिया को अब आप बड़ा करें, तो ये देखें ये आपका वैसे ही आपका यूनाइट होगा, ठीक है। आप इससे अपने उसमें चेंज कर सकते हैं, आप इसको चेंज करें और अब आप इसको छोटा कर दें, तो ये देखें आपकी शेप इस तरीके से आपकी यूनाइट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि आप इसमें फर्दर दोबारा से चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने ऑल्ट के साथ अपने, ये देखें आप इस तरीके से इसको अंदर ले जाएंगे, या आपके इस तरीके से आपकी शेप बनेगी। तो किसी भी तरीके से आप इसको दोबारा से रीअरेंज कर सकते हैं अगर आप ऑल्ट के साथ यूनाइट करेंगे। और अगर आप सिंपल यूनाइट करेंगे तो फिर वो एक साथ मर्ज हो जाएगी और उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। अब देखें ये शेप बन गई आपकी, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे रख लें तो ये देखें आपकी ये शेप बन गई है। अब आप इसको बड़ा कर लें, एक्सटेंड कर लें, तो ये देखा आपकी ये शेप बन गई है। तो ऑल्ट के साथ यूनाइट करने में आपका यही फायदा है कि आप फर्दर अपने उन दोनों में से किसी भी एरिया में अगर आपको चेंजेस करनी हो जो आपने यूनाइट किए हुए होंगे तो आप उन एरियाज में चेंजेस कर सकते हैं।
अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन पे जाने के लिए मैं अगेन 2 सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और इसी का मैंने यहाँ पर कॉपी ले लिए और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन है, माइनस फ्रंट। अच्छा, माइनस फ्रंट करने के लिए मैं यहाँ पे इन दोनों को कलर कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैं कलर दे रही हूँ, मैं अपना कलर बॉक्स खोलती हूँ, पाथ फाइंडर को हम नीचे ले आते हैं, आई ड्रॉपर से इसको मैं ब्लू कर दे रही हूँ और इसको मैं कर दे रही हूँ रेड, ठीक है। अब मैंने दोनों को सेलेक्ट किया है। अब देखें ये आपका माइनस फ्रंट मीन्स के जो आपका फ्रंट पे, लेकिन ये वाला मेरा सर्कल फ्रंट पे, ये वाला सर्कल मैंने ऊपर रखा हुआ, ये मेरा फ्रंट पे। तो जो चीज आपकी फ्रंट पे होगी ये उसके साथ वो उसको माइनस कर देगा और उसके साथ आपके पीछे का दूसरे शेप का जो भी एरिया ओवरलैप होगा वो उसको भी माइनस कर देगा, ठीक है। इट्स मीन का हमारा ये पूरा फ्रंट का एरिया हमारे यहाँ से कट हो जाएगा और इसके साथ ये ब्लू का जो सर्कल का ये बैक का एरिया है ये भी कट हो जाएगा। देखें अब मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये देखें ये आपका पूरा फ्रंट का एरिया माइनस हो गया, ठीक है। और अगर आप ऑल के साथ माइनस करेंगे तो ये देखें, ऑल के साथ माइनस करने में आपका वही बेनिफिट होगा कि आप फिर इसको आप डायरेक्ट सेलेक्शन टूल पर जाएं, आप सिर्फ इसको सेलेक्ट करें, इस शेप को सेलेक्ट करें और इस शेप को आप अगर इंक्रीज करेंगे तो ये देखें आपका, ये देखें इस तरीके से आप इसकी शेप को मजीद फर्दर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी करके आप अपने सर्कल को मूव करें इस तरीके से, तो ये देखें कितना अच्छा आपका एक ये मून का इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। क्रिसेंट मून जो हमारा होता है, तो इस तरीके से कितने सिंपल और कितने इजी तरीके से आप इसको थोड़ा और बड़ा करें, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करें और आप इसको एक्सटेंड कर दें, तो ये देखें कितनी आसानी से आपका क्रिसेंट मून की आपने शेप को ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा फायदा होता है पाथ फाइंडर्स का कि हम बहुत इजीली चीज़ों से एक दूसरे को कंबाइन कर कर और ये इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई करके हम बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी अच्छी हम चीज़ें बना सकते हैं। तो ये हमारा इसका सेकंड ऑप्शन था माइनस। किसी भी एरर को आपको माइनस करना हो तो आप पाथ फाइंडर से जाकर सिंपल इसको माइनस कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड के लिए दोबारा से मैं इलिप्स टूल ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पर इस ऑल के साथ इसकी एक कॉपी जनरेट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तमाम को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मेरा थर्ड ऑप्शन क्या है, इंटरसेक्ट। अब देखें इंटरसेक्ट मीन्स क्या है कि मैं जैसे ही इसको इंटरसेक्ट करूंगी, इंटरसेक्ट, तो देखें जो हमारा इंटरसेक्ट का पार्ट था, जो हमारा ओवरलैपिंग का पार्ट था, उसने सिर्फ उस एरिया को रिमेनिंग रख दिया है और बाकी तमाम आपके एरिया को इसने डिलीट कर दिया है। मैं दोबारा कंट्रोल Z कर रही हूँ, ये देखें। तो ये सर्कल के ये जो पार्ट थे जो एक दूसरे के ओवरलैप हो रहे थे, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो इस इंटरसेक्ट वाले ऑप्शन से आप सिर्फ उस एरिया को आप सिर्फ ड्रॉ कर देंगे, बाकी का आपका तमाम डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका इंटरसेक्ट पॉइंट है कि किसी भी इंटरसेक्ट पॉइंट से आप डिफरेंट डिफरेंट देखें कितनी अच्छी आपकी लीफ की शेप बन गई है। और आप इसी तरीके से इंटरसेक्ट पॉइंट से अपने हम शील्ड की शेप भी बनाते हैं। आगे हम वो सब चीज़ें देखेंगे किस तरीके से हम इन सब पाथ फाइंडर से किस तरीके से हम लोग लोगो डिजाइनिंग में बहुत से हम इसको यूज कर रहे होते हैं। लोगो डिजाइनिंग में खासतौर पर पाथ फाइंडर हमारा और शेप बिल्डर टूल हमारा यूज होता है। अच्छा, मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ। अब देखें ये आपका क्या है, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मीनिंग क्या है, ये देखें एक्सक्लूड सिंपल आपका इंटरसेक्ट का ऑपोजिट है कि इंटरसेक्ट में आपको ये वो इंटरसेक्ट का एरिया सिर्फ रिमेनिंग कर रहा था और एक्सक्लूड में क्या करेगा कि आपका वो इंटरसेक्ट का एरिया माइनस कर देगा। तो ये देखें ये चीज आपकी बन गई, ये शेप आपकी बन गई, इसने इसका इंटरसेक्ट का एरिया माइनस कर दिया है। अच्छा, अब नीचे देखें, नीचे ये आपके पास क्या है, डिवाइड है। अच्छा, अब डिवाइड के लिए हम ये देखें मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया है और सिंपल मैंने पेन टूल से इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया है और मैंने इस पे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब देखें ये डिवाइड हो गए। अब मुझे ये डिवाइड हो तो गए लेकिन अब मुझे ये दिखेंगे कैसे, पहले मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप करूंगी तो ये देखें,
ये आपने एक ही शेप को आपस में एक दूसरे में इक्वली आपने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से आप डिवाइड के ऑप्शन से किसी भी आपको चीज को डिवाइड करना हो, डिवीजन में करना हो, पार्ट्स को सेट, किसी भी तरीके से आप डिजाइनिंग में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डिवाइड से सिंपल आप किसी भी एरिया को डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ट्रिम का है। अब देखें ट्रिम में भी क्या होता है। मैं इसी की कॉपी ले रही हूँ। अच्छा, मैं इसमें ट्रिम के लिए मैं बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ। कुछ मैं छोटे ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ मैं बड़े ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरीके से। और मैं एक दूसरे के इसको ओवरलैप कर दे रही हूँ। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मैं सबके कलर भी डिफरेंट कर रही हूँ एक दूसरे से। क्यों कर रही हूँ अभी आपको वो समझ में आ जाएगा। तमाम सर्कल के मैं कलर जल्दी जल्दी में बिल्कुल डिफरेंट कर दे रही हूँ। और यहाँ से हमारा लास्ट वाला है, मैंने इसको येलो कर दिया। ठीक है, अब मैं इन तमाम को सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ से इसको कर दे रही हूँ ट्रिम। अच्छा, अब आप इसको पहले अनग्रुप करें और अब आप ये देखें, तो जहां जहां पे आपकी शेप ओवरलैप हुई हुई थी, ये इसको वहीं से उसी शेप में कट कर दिया इसने। देखें, पीछे वाले इसने ब्लू को, इसके ऊपर ओवरलैप हुई हुई थी पर्पल की शेप, तो इसने उस पर्पल की शेप से ब्लू वाले को कट कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे इसने ग्रीन से इसको कट कर दिया है। यहाँ पे ये येलो की शेप के साथ रेड वाली भी कट हो गई। तो ट्रिम के मीन्स क्या है कि जो एरिया आपके जिस तरीके से ओवरलैप होंगे वो उस शेप को उसी एरिया वाइज जो है ट्रिम कर देगा, कट कर देगा। तो ये आपका ट्रिम था। अच्छा, ट्रिम को हम बहुत से लोगो डिजाइनिंग में भी हम यूज करते हैं। अगर हमें दो अल्फाबेट्स को, दो फॉन्ट्स को हमें अगर एक दूसरे में मर्ज करना होता है, उस पर भी हम ट्रिम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे कैपिटल जी राइट किया है, ये देखें। और मैंने इसी की कॉपी ले रही हूँ और यहाँ पे मैं राइट कर दे रही हूँ ए। ओके, अब देखें, मैं इस तरीके से इन दोनों को ओवरलैप कर रही हूँ। सही है, ये देखें रही हूँ। मुझे ए चाहिए, सिंपल वाला चाहिए मुझे ए। तो वो सिंपल वाला मेरा ए कहाँ पर, ये वाला ए चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे ये वाला ए चाहिए। और मैं जी भी विद रिस्पेक्ट टू दिस कर देती हूँ फॉन्ट। ठीक है, ये दो जी, ए और जी। अब मैं इस ए को इस तरीके से इसके जी के साथ मैंने प्लेस कर दिया। सही है, इस तरह से, ताकि वो ए का पीछे वाला वो पूरा एरिया आपका ना दिखे। ये देखें इस तरीके से। अब मैंने दोनों को इस तरीके से, अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से कर दे रही हूँ इसको ट्रिम। ठीक है। अच्छा देखें, अगर आप टेक्स्ट को कर रहे होंगे पाथ फाइंडर में, तो आपको टेक्स्ट को पहले इसको क्रिएट आउटलाइन करना होगा। ठीक है, और अब आप इसको क्या कर दें, ट्रिम कर दें। तो अब देखें, ट्रिम करने से आपका ये देखें, पहले आप इसको अनग्रुप करें और अब देखें आपका ए का, ये देखें बैक का एरिया आपका बिल्कुल आपका कट हो गया। अगर आपको इस तरीके से किसी भी अल्फाबेट का उसके अकॉर्डिंग, दूसरे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको एरिया कट करना हो, और अब आप फिर इसको इस तरीके से इसके थोड़े से डिस्टेंस पे इसको प्लेस कर दें, तो ये देखें इस तरीके से हम लोगो डिजाइनिंग वगैरह में और टाइपोग्राफी वगैरह में हम इस तरीके से टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट की शेप के अकॉर्डिंग हम उसको कट करके फिर उससे थोड़े से डिस्टेंस पे प्लेस करके हम अपनी राइटिंग वगैरह करते हैं। तो देखें बहुत ही खूबसूरत आपको वो राइटिंग का इफेक्ट देता है। तो इस तरीके से आप अल्फाबेट्स पे भी अपने इस पाथ फाइंडर को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आपको अल्फाबेट्स पे आपको करने से पहले आपको उसको क्या करना होगा, आपको अल्फाबेट को सेलेक्ट करके पहले उसको अपने अल्फाबेट्स को क्रिएट आउटलाइन कर लेना होगा। ठीक है, पहले आप उसको क्रिएट आउटलाइन करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ इसकी शॉर्ट की है।
देन आप पाथ फाइंडर का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे मर्ज करेंगे तो ये देखें ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, ये पूरा एरिया आपका दोनों मर्ज हो गया और ये दोनों कंबाइन हो गए। ठीक है, मर्ज वही काम करता है जो आपका ऊपर हमने यूनाइट में देखा था। तो यहाँ पे आप किसी भी दो अल्फाबेट्स को अगर मर्ज करना चाहें इस तरीके से एक दूसरे के साथ, तो आप उसकी प्लेसमेंट को इस तरीके से अरेंज करके फिर आप उसको उस प्लेस से मर्ज कर देंगे, तो जो आपकी प्लेस जो एरिया आपका ओवरलैप होगा वो वहां से आपके टैग्स भी इस तरीके से आपके मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, तो ये हमारा मर्ज का था। क्रॉप्स का क्या था? अच्छा, क्रॉप भी वही है कि देखें जो आपका इंटरसेक्ट का था, कि जो एरिया आपका इंटरसेक्ट होगा क्रॉप में आपका सिर्फ वही एरिया रह जाएगा। मैं यहाँ से जैसे इलिप्स को ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से मैंने एक और इलिप्स लिया है और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ से इसको क्रॉप करूंगी, तो देखें जो आपका इंटरसेक्ट का एरिया था वही आपका इंटरसेक्ट का एरिया रह जाएगा ऊपर जो हमने इंटरसेक्ट वाले में देखा था। तो क्रॉप का भी वही मतलब है। और नीचे आपका ये वाला आउटलाइन है, ये सिंपल आउटलाइन रह जाएगी दोनों की। ठीक है, इस तरीके से सिंपल आउटलाइन रह जाएगी, अंदर का पूरा इंटायर एरिया आपका डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस बैक, तो जो आपका यहाँ पे माइनस फ्रंट का काम था, यहाँ पे आपका वही सेम इसका अपोजिट है कि आपका जो बैक की चीज होगी वो आपकी माइनस हो जाएगी। इसके लिए हम इसका कलर चेंज करते हैं। तो अब देखें ये वाला मेरा बैक पे, ये वाला मेरा फ्रंट पे है, तो मैं यहाँ से माइनस बैक करूंगी तो ये देखें, तो माइनस बैक के साथ इस वाली शेप की भी जो मेरा एरिया था वो मेरा पूरा गायब हो गया और सिर्फ मेरी ये वाली शेप अपनी बची। तो ये थे हमारे पाथ फाइंडर के तमाम ऑप्शंस जो आपको मैंने ब्रीफली बताया। आई होप कि आपको तमाम समझ में आए होंगे। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।